हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो भैया आज हम करेंगे सेल का नेक्स्ट वाला पार्ट जहां पर कल हमने छोड़ा था। तो बच्चों कल मैंने आपको दो सेल ऑर्गेनेल्स के अच्छे से फंक्शन बताए थे। वो थी मेरे बच्चे मेरे पास क्लोरोप्लास्ट और मेरे बच्चे मेरे पास थी वैक्यूल्स। तो देखो मैंने ये भी बताया था क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट होता है, प्लास्टिड का पार्ट होता है। और मेरे बच्चे ये सिर्फ हमें किस में देखने को मिलेगा, ये सिर्फ हमें प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे बच्चे हम खाना नहीं बना सकते, सिर्फ प्लांट ही अपना क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। तो आप बताइए मुझे यहां तक कुछ डाउट हो तभी मैं आगे चलूंगा मेरे भाई, और इस बात की गारंटी दे रहा हूं आज लेक्चर में और ही मजा आने वाला है तुम्हें। तो आज हम एक नई सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। वी आर डिस्कसिंग ए न्यू सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया की, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो इसके बारे में ना सिर्फ मैं 2 पॉइंट्स बताऊंगा और तुम्हें मजा आ जाएगा सुन के भी। भैया एक्चुअल में भी काम इसका वही होता है मेरे बच्चे। तो इसका काम क्या है, एक तो हमारे पास पावर हाउस ऑफ द सेल। तो भैया जो खाना बनाने का काम है वो कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। बिना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल के अंदर खाना बनना इंपॉसिबल होता है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे आपने कुछ भी खाया, फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे आपने खाए छोले भटूरे, देखो सबको पसंद है इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया है। छोले भटूरे खाए, हमारी बॉडी क्या करेगी इन छोले भटूरों को, मेरे बच्चे कर देगी किस में कन्वर्ट, ग्लूकोज में कन्वर्ट। किस में करेगी मेरे भाई, दोबारा बोलो एक बार, ग्लूकोज में कन्वर्ट। अब ये ग्लूकोज जो है जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना देगी इसकी, एटीपी। याद रखो क्या बनाएगी, एटीपी। याद रखना इसका नाम एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मेरे बच्चे इसका फंक्शन ये होता है, इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे समझ सकते हैं और आपको ये भी समझ में आ जाएगा इसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं। अब मेरे को ये मसल मूव करानी है, ठीक है, तो मेरी सेल को एटीपी खर्च करना पड़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए मेरे बच्चे, अगर आपको कुछ भी लेना है इंडिया के अंदर तो आपको करेंसी लेनी पड़ती है। ऐसे ही मेरे बॉडी को अगर कुछ काम कराना है या कुछ काम करना है तो उसके लिए एटीपी खर्च करने पड़ेंगे। और वो एटीपी आएंगे कहां से मेरे बच्चे, हमारे पास ग्लूकोज से आएंगे, जो हमने खाया ग्लूकोज से आएंगे, फैट से आएंगे, प्रोटीन से भी आते हैं। बट जनरली मेरे बच्चे हमारे पास ग्लूकोज का सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजेशन होता है, ग्लूकोज से सबसे ज्यादा बनते हैं। और मेरे बच्चे उससे क्या करते हैं, उस एटीपी को हम यूज करते हैं जहां जहां पे हमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे, मेरे ब्रेन को काम करना है, अब मेरे ब्रेन सेल्स को काम करना है तो ब्रेन को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। अब ये ब्रेन के अंदर ग्लूकोज जाएगा, ग्लूकोज ब्रेन में भी कहां जाएगा, ब्रेन की सेल के पास जाएगा। अब ब्रेन की सेल क्या करेंगी मेरे बच्चे, इसको क्या कह सकते हैं, उसमें भी कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगी, एटीपी बनाएंगी। अब एटीपी यूज होगा, मेरी ब्रेन काम करेगा। अगर एटीपी नहीं बनेगा तो मेरा ब्रेन हाथ खड़े कर देगा, भैया मेरे बस की कुछ नहीं है। तो भैया एटीपी वो पैसा है जिससे हमारी बॉडी काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे आपको यूएसए में कुछ खरीदना है, यूएसए का मतलब क्या होता है, उधर से आया। चलो भैया ये तो बात अलग थी, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब वहां पर अगर आपको कुछ खर्च करना है तो आपको वहां पर क्या देना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेगा, अमेरिकन डॉलर, यूएसए डॉलर देना पड़ेगा। अब उसमें क्या होगा, आप डॉलर दोगे और वहां से क्या होगा, आपको सामान मिल जाएगा, आपको सर्विस मिल जाएगी। तो ऐसे ही जब भी ब्रेन को कुछ काम करना होता है तो उसको, उस सेल को या फिर वहां पर एटीपी देना होता है, तब जाके उसको हमारी बॉडी को वहां पर सर्विस प्रोवाइड होती है। तो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्या हमारे पास, एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे मेरे भाई इसको, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलो मेरे बच्चे अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आता है, देखो मेरे बच्चे कितना अच्छा क्वेश्चन वो पूछता है, वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। अरे भैया आपसे मैंने सिर्फ एक ही बात डिस्कस करनी है। अब क्या हाथी इतना बड़ा, अगर देखा जाए ना, जो हमारे पास सबसे छोटा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो 1 या 2 माइक्रोमीटर का होता है, उससे भी कम होता है हमारे पास, ठीक है। मतलब क्या है इसका मेरे बच्चे, अगर मैं 1 मीटर को 10 लाख बार तोड़ दूं तो मेरे बच्चे मेरे पास ये बन के आएगा। अगर मैं हाथी की बात करूं तो मेरे बच्चे हाथी इतना बड़ा होता है। अगर कंपैरिजन किया जाए मेरे बच्चे, देखो 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 देखो, हम हाथी का अगर देखा जाए कितना बड़ा है और एक सेल को देख भी नहीं सकते, तो क्या हाथी की सेल्स बड़ी है और उस सेल की उस जो सेल है हमारे पास जो दिख भी नहीं रहा वो छोटी है, क्या उसकी सेल्स बड़ी, हाथी के अंदर जो सेल्स हैं? नहीं मेरे बच्चे, कुछ सेल ऐसी हो सकती है जो हाथी के अंदर बहुत बड़ी हो, हमसे भी बड़ी हो, और कुछ सेल ऐसा भी हो सकता है हमारे अंदर हाथी से भी बड़ी हो।
तो जो शेप और साइज ऑफ द सेल है ना मेरे बच्चे, वो किस पे डिपेंड करती है? सेल के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। याद रखो, किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सेल के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं मेरे बच्चे आपको, और सिर्फ एग्जांपल दे नहीं रहा, आपको प्रैक्टिकल समझा भी रहा हूं। तो बस जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे ही मजा आएगा, आपको भी मजा आए। चलो मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाता हूं। अब ये देखिए मेरे बच्चे, यहां पर है मेरा ब्रेन। क्या है मेरे पास? ब्रेन। अब ब्रेन ने मैसेज पहुंचाना है मेरे यहां पर हैंड की तरफ। कहां पर पहुंचाना है मेरे भाई? हैंड की तरफ मेरे पास मैसेज पहुंचाना है। अब मेरे पास दो सेल्स हैं। देखो भैया, एक सेल तो ये होती है हमारे पास, ठीक है। अब इसके यहां पर एंटीनास निकले हुए हैं। अच्छा भैया, ब्रेन है। अब एक तो ब्रेन ने मैसेज पहुंचाना है यहां पर। अच्छा, एक सेल और है मेरे पास, मैंने और बनाता हूं। देखो ये ब्रेन सेल है, ये ब्रेन है हमारे पास, और ये सेल है मेरे पास। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, मैसेज पहुंचाना है हैंड की तरफ। अब आप खुद बताओ मेरे बच्चे, कौन सी सेल मैं प्रेफर करूंगा मैसेज पहुंचाने के लिए? एक और एग्जांपल दे देते हैं मेरे भाई, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये क्या है? ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास? मेरे हैंड्स हैं। तो भैया ये छोटी छोटी सेल्स हैं। अच्छा, आई मेरे बात समझ में मेरे बच्चे? अब बताइए मेरे बच्चे, मैं मैसेज को इसके थ्रू लेकर जाऊं, मैं मैसेज को इसके थ्रू लेकर जाऊं, या फिर मैं मैसेज को इसके थ्रू लेकर जाऊं, या इसके थ्रू लेकर जाऊं? आप भी कहोगे सर एक काम करते हैं ना, इसके थ्रू ले जाते, एक ही सेल में काम बन जाएगी, क्योंकि ये एक सेल है मेरे बच्चे मेरे पास। इसको क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स बोलते हैं। अब इसमें ना भगवान जी ने एक काम और कर दिया। क्या कर दिया? भगवान जी ने इसके अंदर एंटीना लगा दिए। क्या लगा दिया? एंटीना लगा दिया। भैया भगवान जी बड़े इंटेलिजेंट है, उनको पता है अगर यहां पर एंटीना होगा तो अच्छे से मैसेज को मैं क्या कर सकता हूं? कैरी कर सकता हूं। अगर इस सेल्स की बात करें तो मेरे बच्चे सेल्स कितनी सारी आ गई बीच में हमारे पास। इसको नाम दिया मेरे बच्चे मैंने फैट सेल्स का। इसको मैंने क्या नाम दिया मेरे बच्चे? फैट सेल्स का। अरे भैया ये काम और आ सकती है, ये मैसेज तो नहीं लेके जाएगी, ये काम करते, इसको कहते हैं भैया तुम स्टोरेज का काम करो, स्टोरेज का काम करो। तो भैया ये फैट सेल, फैट को स्टोरेज के काम में लगा सकते हैं, क्योंकि भैया बल्कि सेल्स है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं मेरे बच्चे, अगर मैं इसके अंदर पानी भरूं तो क्या ठीक रहेगा? नहीं ना मेरे भाई। बोतल या फिर कोई ऐसा सरफेस जिसका मेरे पास क्या हो, सरफेस एरिया ज्यादा हो, उसके अंदर पानी भरना मेरे बच्चे मेरे लिए ज्यादा आसान है। अब जैसे मेरे बच्चे ये मेरे पास क्या है? ट्यूबलाइट का क्या है हमारे पास? कवर है, ठीक है। अब इसके अंदर 1 लीटर पानी आएगा। अब इतनी सी बोतल के अंदर भी 1 लीटर पानी आएगा, तो बोतल इज मोर फेवरेबल फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर एज कंपेयर टू दिस। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मेरे बच्चे सेल्स भी वैसे ही डिजाइन हो जाती है जैसे उसको काम करना है। अब ये क्या है मेरे बच्चे? RBC, इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। अब ये बहुत छोटी होती है, इवन दो इसको हम ये भी कह सकते हैं हमारी बॉडी की कैसी हमारे पास स्मॉलेस्ट सेल कैसी होती हैं? स्मॉलेस्ट सेल्स होती हैं। भगवान जी ने कहा आप एक काम करो, ऑक्सीजन को लो चलते बनो, ऑक्सीजन को लाओ चलते बनो। आपको कहा भैया आप बहुत मोटे हो तो मतलब आप क्या काम करोगे? मैसेज को स्टोर करने का काम करोगे। आप पतले हो तो आप एक काम करो भैया मैसेज को कैरी कर लो, ठीक है। आपको मैंने एंटीना भी दे दिए। तो जो सेल की शेप है, अब इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया आप उसको समझिए एक बार। जो सेल की शेप है, जो सेल की शेप है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? उसके फंक्शन के ऊपर। किसके ऊपर? एक बार दोबारा बोलिए, फंक्शन के ऊपर, नॉट ओनली स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। भैया वो मेरे पर डिपेंड भी नहीं कर रही। हो सकता है मेरी कुछ सेल्स हाथी से भी बहुत छोटी और मेरी कुछ सेल्स हाथी से भी बड़ी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हाथी से बड़ा हूं या हाथी का बाप हूं, भैया नहीं। वो मेरी सेल की जो शेप है उसके फंक्शन पर डिपेंड कर रही है। अगर उसका फंक्शन है बड़ा होने का, मतलब सेल हमें बड़ी चाहिए, तो नेचर क्या करेगा? भाई तू बड़ा हो जा। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा वो कहां पर काम कर रही है और कैसे वो काम कर रही है। आगे बात समझ में आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं मेरे बच्चे। अब एक बात बताओ, मुझे पंखा साफ करवाना है अपने घर का। अब भैया मैं ऐसे बच्चे को लूंगा जिसकी हाइट ये होगी, ये देखो एक बच्चा ऐसा है मेरे पास, और या एक बच्चे में ऐसे, तो इसको लूंगा मैं,
बताओ विच विल मोर प्रेफर। भैया ये वाला प्रेफर है, इसकी हाइट ज्यादा है। तो भैया नेचर ने भी हमारे साथ ऐसा ही करा है, जिसके पास जो क्वालिटी है उसको वही काम दिया है। अब नर्व सेल के पास क्या एंटीना लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्वालिटी है मैसेज को लेके जाने की। तो भगवान जी ने कहा तथास्तु यू विल डू योर वर्क। कौन सा काम? मैसेज को लेके जाने का। हाँ जी, अब बताइए मेरे बच्चे, आपको यहां तक कोई डाउट है तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसमें क्या लिखा होता है, मसल सेल्स एंड द नर्व सेल्स ऑफ एन ह्यूमन आर शोन इन द फिगर। तो ये जो सेल्स दे रखी है इसको याद रखना मेरे बच्चे, नर्व सेल्स। ये मसल सेल है हमारे पास और ये कैसी है हमारे पास, नर्व सेल्स है। याद रखना नर्व सेल्स के पास एंटीना लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस यू सी इन देम? मसल सेल्स इज ए शेप लाइक स्पिंडल। स्पिंडल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, इस शेप की सेल्स होती है मेरे पास। While a nerve cells is a very long and has branches, similarly some cells are rounded in shapes while another are long and thin. The number of cells also varies in different organisms. Why do you see cells look so different from each other? देखो भैया क्यों दिखती हैं? क्योंकि मेरे बच्चे उनके फंक्शन क्या है हमारे पास, डिफरेंट है। डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट सेल की शेप होती है, डिफरेंट सेल का साइज होता है। बस इतनी सिंपल सी बात थी। डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल्स रिलेट टू इट्स फंक्शन? भैया बिल्कुल, यही तो मैंने बताया आपको। क्योंकि भैया भगवान जी ने सब कुछ वैसा ही लगाया है जैसा चाहिए था। भैया भगवान जी गलती नहीं करते किसी के साथ। तो चलते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ। The unique shape and size and the structure of a cells help them to carry out their specific function. But how do these cells help in performing a various function in a body? Let us find out. You observed in activity 2.3 the inner cheek cells are thin and flat. तो भैया जो inner cheek cells होती हैं, जो हमारे पास चीक के अंदर होती हैं, वो कैसी है, थिन एंड फ्लैट दी हैं। अरे भैया वहां पर कुछ काम ही नहीं है, वहां पर बेसिकली क्या होता है, नीचे ब्लड सेल्स होती हैं, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। अगर वो मोटी दे देता तो एब्जॉर्प्शन ही ना हो पाती। आपने देखा होगा डॉक्टर कहता है भैया ये दवाई को आप क्या करें, चूस लें, जिसमें क्या होता है मेरे बच्चे, वो डायरेक्ट आपके बॉडी के अंदर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर वो सेल्स मोटी होंगी तो वो जा ही नहीं पाएंगी। तो भगवान जी ने सारे काम वैसे दिए हैं जैसी उसकी नीड थी हमारे पास। They form a protective lining on the inner surface of the cheek. भैया प्रोटेक्ट का काम भी कर रही है। नर्व सेल्स आर नर्व न्यूरॉन्स, उसको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। कैरिंग मैसेज इन अवर बॉडी, दे आर एलोंगेटेड शेप्स एंड ब्रांच। भैया बिल्कुल ठीक है भैया, जितनी ज्यादा लंबी होगी उतना ज्यादा लेके जाना आसान होगा। भैया एक बात और पूछता हूं मैं आपसे, भैया मेरे पास एक 5 सेल जैसी लगा दूं आप, अरे भैया आपने मैसेज को पहुंचाना है, बेसिकली आपने एक वायर को लगाना है, तो आप कौन सी वायर को प्रेफर करोगे, जो इतनी बड़ी सिंगल वायर है या फिर एक टुकड़ों में वायर है? आप किसी इलेक्ट्रिशियन से पूछ लेना, वो कहेगा भैया ये वाली वायर ज्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि जहां पर भी मेरे बच्चे हमारे पास जॉइंट्स लगेंगे वहां पर थोड़ी बहुत हीट जनरेट होगी और मेरे बच्चे वहां पर मेल्टिंग हो सकती है, जल्दी खराब हो सकती है। तो भगवान जी भी वैसे ही काम करता है। आपको एक और बात बताता हूं मेरे बच्चे, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है और यहां से डायरेक्ट एक नर्व निकलती है हमारी पैरों की तरफ। तो एक सेल इतनी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो भगवान जी ने सब काम सिस्टम से कर रखे हैं, बस हमें कई बार से ये समझ में नहीं आती मेरे बच्चे। नेचर ने हर एक काम को बड़े बच्चे सिस्टमेटिकली कर रखा है। उसके बाद अवर बॉडी, द एलोंगेटेड शेप ब्रांच स्ट्रक्चर्स हेल्प देम टू रीच ए डिफरेंट पार्ट ऑफ एन बॉडी, पास ऑन द मैसेज क्विकली। सिमिलरली द प्लांट सेल्स शो ए वेरिएशन। देखो प्लांट सेल्स के अंदर जो वेरिएशन होंगी वो उसी के हिसाब से होंगी, ठीक है। अब प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल दी ही इसीलिए गई है कि भैया वो स्ट्रॉन्ग रहे। उसको भैया मैंने आपसे फिर एक बात कही थी, उसको कोई बंदा पाक से ये नहीं कहेगा आप घर के अंदर आ जाइए, ठीक है ना। आपकी मम्मा तो कहेगी भैया, जैसे देखो आपको लगता है इसे आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला, कुछ भी आने वाला है, तो मम्मी कहती है बेटा टाइम से अंदर आ जाना, आज वार्निंग आई हुई है। लेकिन प्लांट की मम्मी कहेगी कभी नहीं कहेगी ना। तो प्लांट की मम्मी ने क्या करा, उसको सेल वॉल दे दी, सेल वॉल दे दी और क्या बना दिया, कुछ सेल्स को डेड बना दिया। आप क्या काम करो, सपोर्ट का काम करो मेरे बच्चे, क्योंकि उनको पता था कोई प्लांट को अंदर नहीं रखेगा। हाँ प्लांट चलते फिरते तो होती प्लांट के अंदर डेड सेल्स भी कम होती, हो सकता है सेल वॉल भी ना होती उसके अंदर, ठीक है। तो भगवान जी ने हर एक किसी का सिस्टम उसके हिसाब से बना रखा है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। शो वेरिएशन इन प्लांट, 2 सेल्स में रेक्टेंगुलर एलोंगेटेड ओवल्स और इवन ट्यूब लाइक। देखो भैया ट्यूब लाइक भी होती है क्योंकि उनको क्या करना होता है, पानी और फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है हमारे पास। वही बात लिख दी आगे, हेल्प टू कैरी द वाटर थ्रू आउट द प्लांट। चलो इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7। डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ए ग्रुप ऑफ मसल सेल्स are present in the food pipe. These cells contract and relax wave-like manner, pushing the food down to the stomach. This movement is possible by the
muscle cells are thin flexible spindle shape. The stomach also has a different types of cells for performing a different function. Muscle cells in the stomach walls churn the food, and another cells in the inner lining of the stomach produce digestive juices and acid that help to break down of food. All these cells work together to make a digestion possible. तो मेरे बच्चे यही बताया गया है, एक तो इसमें ये बताया गया है जो हमारे पास ईसोफेगस होता है या फिर हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है। अब उसके अंदर पूरी क्या होती है, मसल्स की एक लेयर होती है। अब उसका काम क्या होता है उस मसल्स की लेयर का मेरे बच्चे, खाने को नीचे की तरफ क्या करना, पुश करना, खाने को नीचे की तरफ पुश करना। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा मेरे बच्चे, आप लेटे भी रहोगे, आप लेटे भी रहोगे तब भी मेरे बच्चे खाना जो है आपका नीचे ही आएगा, कभी ऊपर नहीं आता। हाँ, इन केस अगर आपको कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, गैस बन गई है, हमारे पास कुछ मसल्स के अंदर प्रॉब्लम आ गई, देखो तभी गैस बनती है तो क्या होता है हमारे पास इस मसल्स के अंदर खाना अच्छे से नहीं जा पाता नीचे, तो अलग बात है, तो आपको वोमिटिंग आ सकती है। बट आप लेट जाओ तब भी मेरे बच्चे ग्रेविटी के अगेंस्ट भी खाना कहाँ जाएगा, आप उल्टे भी लटक जाओगे तब भी खाना कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि मसल्स उसको पुश करते हैं, जिसको आपने पढ़ा भी होगा, हमारे पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है हमारे पास वो। और स्टमक में भी सेम मेरे बच्चे क्या होता है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बनती है, जिसकी वजह से खाना हमारे पास डाइजेस्ट होता है और खाना रोटेट करता है स्टमक के अंदर भी। इसीलिए मेरे बच्चे कभी कभी आपको पेट में से आवाज सुनाई देती है कर पर, क्योंकि मेरे बच्चे वो मसल्स की वजह से आपको सुनाई देती है। और दूसरा मेरे बच्चे डाइजेस्टिव जूसेस भी हमें स्टमक के अंदर मिलते हैं जो डाइजेशन को आसान करते हैं। तो बस इसमें फिर वही बताया गया है कि भैया जो मसल का काम है उसको शेप ही ऐसी दे दी कि भैया आपका काम ही यही है। अरे वहां से कोई सामान सिक्रीट नहीं होगा, वहां से कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड रिलीज नहीं होगा, वो सिर्फ दो ही काम करेंगी मसल सेल, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। और जो डाइजेस्टिव जूस वाली सेल्स होंगी वो अपना काम करेंगी, वो कौन सा काम करेंगी मेरे बच्चे, वो काम करेंगी स्क्रीशन का। तो स्क्रीशन जो है किसी को मटेरियल का निकालना, वो उसको वैसे डिजाइन किया गया है, और जिसका मसल का काम है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसको वैसे डिजाइन किया गया है। तो बस इसके अंदर यही था। अगर आपको अभी भी लगता है कुछ डाउट है तो मेरे बच्चे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।